हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख लिया था। तो उस मेथड को मैं वापस अभी रिवाइज भी करवाऊंगा आपको। 2 क्वेश्चन लूंगा मैं अभी वापस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की ही जरूरत पड़ती है। तो इसलिए 2 क्वेश्चन मैं वापस लूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के। तो इस फॉर्मूले की डेरिवेशन से पहले लेट अस सॉल्व 2 क्वेश्चंस अगेन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए हमारे पास क्या रहता है कि वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक 3x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज जो कांस्टेंट टर्म रहती है आप उसको राइट हैंड से ले जाओ, लेके राइट हैंड साइड। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने एज ए स्क्वायर बनाना होता है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाती है। ओके डियर, उसके बाद मैंने आपको बताया था यार, ये जो x वाली टर्म है ना, ये 2ab प्रोवाइड करेगी। यानी आपको a तो मिल गया x, लेकिन b का प्रॉब्लम है। अब b आपके पास 2 ऑप्शन है, जहाँ तो यहाँ पे डायरेक्ट बना लो, जहाँ फिर b को ऐसे याद रखो जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। x का जो कोफिशिएंट होता है उसका जो हाफ होता है वो b होता है। ठीक है, पहले हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है ना, ऐसा आप कर दो, ऐड हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर टू बोथ साइड। ये जो मैं लिख रहा हूँ ऐड हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये मैं बी स्क्वायर लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर मेरे पास है, मैं बी स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। इट्स अ वेरी सिंपल। तो आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस ये जो लिखा ना स्टेटमेंट हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको चाहे तो आप रफ में कैलकुलेट कर लो। या मैं लिखा हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर, यू कैन राइट 5/3, साइन को इग्नोर करना, तो यू विल गेट 5/6। तो यानी आपको 5/6 जो है दोनों तरफ ऐड करना होगा। दोनों तरफ ही करना पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए, दैट्स ऑल। तो बस 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। एक ऑप्शन ये है कि आप ऐड करके उसको बता दो, दूसरा ऑप्शन होता है यार ऐड वैड लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो यहाँ पर x वाली टर्म लिखी है ना, यहीं से 2ab बना लेते हैं, तो यहीं से आपको b दिख जाता है। तो b आपका 5/6 ही आएगा जो आप डायरेक्ट बनाओगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a आपका x हो गया और b आपका 5/6 हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल। तो जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है एंड देन यू विल गेट द 2 रूट्स। तो अगर राइट हैंड साइड की टर्म नेगेटिव आती है तो आपने लिखना है नो रियल रूट्स। तो आई होप इसके आगे आप कर लेंगे, इतना काफ़ी है रिवाइज करने के लिए। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को वापस मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर रहा हूँ, जिसमें मैं ऐड ऑफ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लिखूंगा। ठीक है, उसको हम डायरेक्ट ही ऐसे कर लेंगे। मानो आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया 2x² माइनस 3x लेट इट बी -2 इक्वल टू 0। द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कांस्टेंट टर्म को आप ले जाओ राइट साइड लेके, हम उसको डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 2 है, 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 हो गया। अब मैंने बोला वो ऐड वैड वाला अगर नहीं करना है तो ऐसा किया करो, ये आपका ए स्क्वायर है, जो एक्स वाली टर्म है वो आपको 2ab देगी। ठीक है, एक्स वाली टर्म 2ab देगी क्योंकि ए तो ऑलरेडी उसमें के पास आ गया ना एक्स, ये जो एक्स है ये ए ही होता है, देखो यहाँ लगा हो, यानी इसके अंदर बी कहीं छुपा होगा, हमें बनाना है। तो आइडेंटिटी के हिसाब से हमें 2 भी तो लिखना ही पड़ेगा जो कि पहले यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मैंने बोला जब ऑड नंबर है इसके पास 2 एज ए फैक्टर नहीं होता, तो 2 खुद से लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं 2 खुद से लगा रहा हूँ, ये a आ गया हमारा, 2 इंटू एक्स आ गया। अब b लिखना होता है, जैसे 2 खुद से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड में भी कर दो, तो 3/4 हो जाएगा ये वाला। तो जो आपका b है वो 3/4 बन चुका है, तो इसको लिखना आगे 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले से 3/4 का होल स्क्वायर नहीं था, खुद से ऐड कर रहे तो राइट साइड में भी आपको ऐड करना पड़ता है। दैट्स ऑल, बस आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a आपका x है, b आपका 3/4 है, और दूसरी तरफ आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 9/16। आई होप इसके आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किसी भी तरह से आप इसको देख सकते हैं, चाहे आप हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ऐड कर लो दोनों तरफ, जहाँ फिर आप 2ab यहाँ पर बना लो डायरेक्ट। ओके डियर, तो ये हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया था। इस पर मैंने एक्सरसाइज जो 4.3 हमारी चल रही है उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था। तो आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे क्या होता है, और उसको फिर बाद में अप्लाई भी करेंगे। या मैं ऐसा करता हूँ कि पहले अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कितनी जल्दी आंसर्स आते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मैंने बोला इसको सॉल्व करो, इसके रूट्स निकालो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो पहले आपको इसमें a चाहिए, इसमें b चाहिए, इसमें c चाहिए। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, वो भी लिख देता हूँ।
ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने इस क्वाड्रेटिक को इसके साथ कंपेयर किया तो मेरे पास ए बी सी आ गया। ए बी सी। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, बाकी इसमें डिस्क्रिमिनेंट वगैरह भी आता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में। फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि एक्स की डायरेक्ट कोई वैल्यू देगा, उसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो आपने उसमें वैल्यू डालनी होती है। ठीक है, ए बी सी की। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लेते हैं, रट्टा लगाते हैं, जैसा भी है इसको याद कर लेते हैं, ए बी सी की इसमें वैल्यू डालते हैं, आंसर आ जाता है, बिल्कुल सही आंसर आता है। बट ये फॉर्मूला बना कैसे, तो इस लेक्चर में वही आपको डिराइव करके बताऊंगा कि फॉर्मूला बनता कैसे। बेसिकली कंप्लीटिंग द स्केल जो मैंने अभी रिवाइज कराया उसी पर्पज से कराया कि इस फॉर्मूले को आप समझ पाओ कि वो बनता कैसे। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको बस ए बी सी इसमें डालना है, सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस बी। सर बी कितना है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। बी का स्क्र करेंगे सर 9 आएगा, 4ac करेंगे सर, ए हमारा 2 है और सी हमारा -5 है। इसको करेंगे आप सिंप्लीफाई। ओके, 3 प्लस माइनस सर जी 9 यहाँ प्लस 5 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, दैट्स ऑल। 2 2 ज़ा 4 तो आ गया 3 प्लस माइनस सर ये तो 49 आ गया। 49 आ गया तो भाई मज़े आ गए, क्योंकि 49 एक परफेक्ट नंबर है। 49 एक परफेक्ट नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। तो आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आने वाली हैं, बड़ी ही सिंपल। तो यहाँ पे 7 आ गया डिवाइड बाई 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, 3 प्लस 7 3 माइनस 7 बाई 4। तो व्हाट इज एक्स, इट इज़ 10 बाई 4 एंड इट इज़ -4 बाई 4। कैंसिल वैंसिल करेंगे, ये आ जाए आपका 5 बाई 2 और जाएगा माइनस, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता या जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बैठ रहा माइंड में, सर नहीं बात बन रही, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो। ए बी सी का वैल्यू डाल के भाई सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना, तो करके यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ एक्स। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सब कुछ एप्लीकेबल होता है इन रूट्स के ऊपर क्वाड्रेटिक के लिए। ओके डियर, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। यार ये जो फॉर्मूला हमने देखा, अप्लाई किया, ये बना कैसे। इट्स अ वेरी सिंपल। देखिए इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इसमें 0 नहीं होता, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ए बी सी आपके कोई भी रियल नंबर होते हैं। चलिए अब इसमें कंप्लीटली आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, बिल्कुल प्योरली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो सीखा है उसी के आपने सारे स्टेप्स इसमें अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, फर्स्ट स्टेप। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप बैठेगा उसमें आप लिखेंगे सर, देखो कांस्टेंट टर्म उधर चली, ओके। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, यार ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो एज ए स्क्वायर बिहेव करेगा आइडेंटिटी बनने के लिए, तो आपको यहाँ से ए हटाना पड़ेगा। ए हमने हटा दिया, ठीक है, डिवाइड बाय ए थ्रू आउट कर दिया हमने, बोथ साइड हो गया। इसके बाद मैंने आपको बोला हाफ ऑफ द एक्स, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका जो हाफ है वो बी होता है, जो आइडेंटिटी बनानी होती है, ठीक है। वो नहीं याद रखना, आप डायरेक्टली लिख लो। यार इसको एक्स वाली टर्म को 2ab की फॉर्म में लिखना होता है, तो वो डायरेक्ट बन जाता है, हाफ वगैरह भी सोचने की हमें जरूरत नहीं। देखो ये आपका ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे तो 2 लिखना है ना, ये जो एक्स वाली टर्म है इसके पास 2 तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन लिखना पड़ेगा ना आइडेंटिटी बनाने के लिए। 2ab तो 2 चाहिए, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर मैंने एक्स लिखना है क्योंकि एक्स मेरा ए है, ठीक है, ये ए चल रहा है, ये 2, ये बी, सॉरी 2a, अब बी लिखना है। अब बी क्या होगा, वेरी सिंपल, दिस 2ab, बी क्या होगा, ये होगा बी, क्योंकि 2 खुद से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो टर्म बनी है ये हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही है। एक्स का जो देखो कोफिशिएंट है उसका ये हाफ यहाँ पर अपने आप बन जाता है जब 2 एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो चाहे वो आप डायरेक्ट दोनों तरफ ऐड कर दो, जहाँ ऐसे लिख दो। तब आइडेंटिटी को कंप्लीट करने के लिए मुझे इसमें ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा b है वो क्या बना, b/2 है, दिस इज b, तो आगे b का स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा ना, आइडेंटिटी बनानी। तो दिस इज a स्क्वायर 2ab एंड दिस इज b स्क्वायर, हो गई आइडेंटिटी कंप्लीट। तो ये वाली टर्म पहले से यहाँ पे नहीं होती है, ये खुद से आपने ऐड कर रखी होती है, तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ता है। तो हेयर यू विल राइट सर -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर।
तीन ही स्टेप्स होते हैं, तीनों मैंने अप्लाई कर दिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर के। पहला कांस्टेंट टर्म उधर ले गए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और 2ab एडजस्ट करके जो b ढूंढा और उससे हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। आगे x ऐसे आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो पहले इसको आप लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस x इज a एंड b इज b बाई 2a। तो इस राइट लेफ्ट हैंड साइड को पूरा आप ऐसे स्क्वायर कंप्लीट इसका कर सकते हैं क्योंकि एक आइडेंटिटी बन चुकी है। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते रहें, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4a स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर a है, यहाँ 4a स्क्वायर, तो 4a आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 4ac, और यहाँ पर b स्क्वायर थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, किसके b स्क्वायर को पहले लिख लो, माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ओके डियर, क्लियर है यहाँ तक। अब क्योंकि आपको x फाइंड करना है तो x के साथ में ये जो टर्म लिखी है, जो इसका स्क्वायर लिखा है, ये सब ट्रांसफर करने का दूसरी तरफ। तो भाई ये पहले इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो जब भी आप स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो आपको प्लस माइनस के ऑप्शन मिलते हैं। तो आपके पास x प्लस बी बाई 2a क्या आएगा, पहले तो प्लस माइनस लिखना है, ये बता रखा है मैंने कहाँ से आता है। तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ओके डियर, बड़ा सा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये छोटा बन जाएगा, बड़ा ही आराम से समझ आएगा। तो व्हाट इज x, ये b बाई 2a बच गया, इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप राइट हैंड साइड में, तो ये जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो रूट के अंदर जो टर्म है ना 4a स्क्वायर, ये परफेक्ट है, 4 इज परफेक्ट, a स्क्वायर इज परफेक्ट, इसको रूट के बाहर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं सर 2a, तो हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर बैठा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट्स ऑल। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बहुत सिंपल है ये, देखो डिराइव भी हो गया, अब इसको याद करना है। तो कल को हो सकता है डेरिवेशन अगर कोई पूछ ले, है ना, तो आप इस तरह से उसको डिराइव करके दिखा सकते हैं। अब ये जो दो x की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, इनको सेपरेटली, एक को अल्फा ले लो, दूसरे को बीटा ले लो। फिर जो पॉलिनोमियल क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर 2, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय। अब वो दोनों फॉर्मूले आप इसकी हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। ये इन जनरल फॉर्मूला ये बना दिया ना मैं रूट्स का, तो इन्हीं को प्लस करोगे ना, इन दोनों रूट्स को प्लस करोगे तो माइनस बी बाय ए बैठेगा, और प्रोडक्ट करोगे तो सी बाय ए बैठेगा। वहाँ पर जो प्रूफ है वो अलग तरीके से आपको मैंने सिखाया था, और यहाँ पर आप देखो इससे भी मैं बताऊँगा। योर क्वाड्रेटिक इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो व्हाट इज एक्स फ्रॉम हेयर, यू विल गेट टू वैल्यूज, एक को आप अल्फा नाम दे दो, एक को अल्फा नाम दे दो, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एक को आप नाम दे दो बीटा, इट इज़ माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, इनको कंबाइन ही लिखना होता है, अलग अलग नहीं करना होता कि अल्फा अलग निकालो बीटा अलग निकालो, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आपको प्लस माइनस के साथ ही और लास्ट में आपको चेंज कर देना होता है, ठीक है, प्लस अलग और माइनस अलग। फिलहाल आपको ऐसे कुछ जो प्रूफ बताने वाला हूँ उसी से रिलेटेड, इसलिए मैंने इनको सेपरेटली लिख लिया। अब बताओ सम ऑफ रूट्स यानी मुझे अल्फा प्लस बीटा करना है, तो इनका जो सम है ना माइनस बी बाय ए ही बैठना चाहिए, ठीक है, और बैठेगा। देखो इनको मैं प्लस कर रहा हूँ, ये मेरा अल्फा आ गया, ठीक है, और डिवाइड बाई 2a, यहाँ पर मेरा बीटा आ गया। अब जब आप इनको प्लस कर रहे हो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2a आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ गया। ऊपर जो भी न्यूमिनेटर हैं वो प्लस में लिख लिए जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो गया इसमें, देखो ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। माइनस बी कितना होता है सर, माइनस 2b डिवाइड बाई 2a, सर 2 कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई आया ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप डिराइव करते हो उसमें जो दो रूट्स मिलते हैं आपको, उन्हीं को प्लस करके वही फॉर्मूला बन जाता है जो आप पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ते हो। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सी बाय ए बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज अल्फा, सर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके डियर, डिवाइड में जो 2a लिखा है इनटू में कर दो इसको, तो ये बैठेगा 4a स्क्वायर, कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई। ऊपर ये जो दो टर्म्स आपको दिख रही हैं ये फॉर्मूला बना रही है, आइडेंटिटी बना रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या सीख रखा आपने, a प्लस बी ए माइनस बी, कैन यू टेल मी,
ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है, इट इज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो भाई आपका ए स्केयर कौन है, माइनस बी, आपका बी स्केयर कौन है, ये पूरी रूट वाली टर्म, तो इसका स्केयर बैठोगे इसका रूट कर देगा, तो ये बन जाएगा प्लस बी स्केयर, माइनस इसका रूट उड़ गया, माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पर, ब्रैकेट इसलिए मैंने यहाँ पे लिख ली है। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्केयर सर ये माइनस बी स्केयर हो जाएगा सर, यहाँ प्लस 4ac आ जाएगा, डिवाइड बाई 4a स्केयर, सर बी स्केयर कैंसिल हो गया सर, 4ac डिवाइड बाई 4a स्केयर, सर 4 एक a भी चला गया, c बाई a, दैट्स ऑल। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। तो इस तरह से इसी फॉर्मूले से आप उन फॉर्मूलों को भी डिराइव कर सकते हो जो आपने पॉलिनोमियल में पढ़े, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इट्स अ वेरी सिंपल। अब हम इसको एक एग्जाम्पल पे और अप्लाई करेंगे। लेट आई एम टेकिंग 3x स्केयर माइनस 5x, ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 0। तो कैसे लिखना है सर, a इज़ 3, b इज़ माइनस 5, c इज़ माइनस 8। ओके, सो व्हाट इज फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। व्हाट इज माइनस b, सर माइनस ऑफ माइनस 5 लिख देंगे, b का स्केयर सर 25, 4a इज़ 3 एंड c इज़ व्हाट सर माइनस 8 डिवाइड बाई 2 सर a इज़ 3। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। मिडल टर्म कंप्लीटिंग स्केयर अगर उसमें अनकम्फर्टेबल हो तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, जल्दी से इसको अप्लाई कर लिया करो, बहुत सिंपल है ये। देखो 25 प्लस यहाँ पर बन गया आपका 4 3 12, 4 3 12, 12 8 96 डिवाइड बाई 6, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो आगे। इट इज़ 5 प्लस माइनस सर 96 एंड दिस सर 4 इसमें 100 121 डिवाइड बाई 6। अब बताओ क्या 121 परफेक्ट है, अरे वाह सर ये तो परफेक्ट बन गया। तो जब परफेक्ट बन जाए तो समझो फिर आपके मज़े लगे होंगे। तो कितना बन जाएगा ये 11 डिवाइड बाई 6, 5 प्लस 11 बाई 6, 5 माइनस 11 बाई 6। अब आपको सेपरेट करना है लास्ट में, पहले ही अल्फ़ा बीटा लग मत लेना, प्लस माइनस कंबाइन चलाना होता है, ठीक है। तो 11 और 5 हो गए 16, 11 में से 5 चले गए सर 6, कैंसिल वैंसिल किया सर जी 8/3 और सर ये तो 6 आ गया -1, दैट्स ऑल। दीज आर द टू रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो 8/3 और -1, आपका अल्फ़ा आया 8/3 और बीटा आया -1। हमेशा वेरीफाई कर लिया करो यार, 3-4 सेकंड्स लगते हैं एग्जाम में, कुछ नहीं करना। सम ऑफ रूट्स यानी इनको प्लस कर लो, 8/3 और इसको प्लस कर लिया सर जी 3 आ गया, सर आ गया 8 - 3, सर इसका आ गया 5/3। तो सम आया ना, तो सम का फॉर्मूला आपने सीख भी रखा है ना, क्या होता है वो -b/a। तो इसके हिसाब से भी यही आना चाहिए। तो -b/a, ये b है और ये a है, तो -b/a करोगे क्या -5/3 बैठ रहा है, यस सर, माइनस था वो माइनस, तो आ गया आपका 5/3, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का b हमारा माइनस है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 5/3 आ गया, तो आगे दोनों बराबर। इसी तरह से यार इनको मल्टीप्लाई भी कर लिया करो, प्रोडक्ट यानी जो दो रूट्स निकाले इनको मल्टीप्लाई कर लो। 8/3 और -1 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया -8/3, और जो आपने फॉर्मूला सीख रखा है c/a, उससे भी देख लो c कितना है इसका, सर जी -8 और a 3 है, तो -8/3 आएगा, देखो आ गया। तो इसका मतलब जो दो रूट्स आपने निकाले वो बिल्कुल सही है। ये जो चेकिंग करना है ना, चेकिंग करना, अगर नहीं पूछे एग्जाम में कर लिया करो, रफ वर्क में आपका चेक हो जाता आंसर सही है जहाँ गलत है, उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। गलत होगा तो ठीक तो कर लोगे ना उस टाइम पे। तो बच्चा आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे डिस्कशन रहेगी। जो रूट के अंदर आपको ये टर्म दिख रही है ना, ये रूट के अंदर, इस पे डिस्कशन रहेगी। ये टर्म, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ये हमें बताएगा, उस पर काफ़ी अच्छी डिस्कशन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।